हिंदू आस्था की देवी के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्र की शुरुआत हो गई है। बता दें कि देश में अगर बात करें तो कहा जाता है कि बंगाल के बाद अगर कहीं बेहतरीन दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो वो झारखंड की राजधानी रांची में होता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं एक खूबसूरत पूजा पंडाल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, पूजा का कार्य चल रहा है। अगर बात करें तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक तुगलकी फरमान वहां के जो अंतरिम सरकार है उसके द्वारा जारी किया गया है। ये कहा गया कि पहले जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद घटनाएं आई, वो पूरे विश्व ने देखा किस प्रकार हिंदुओं के साथ अत्याचार हुई, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ वहां पे दुराचार किया गया। और अब एक तुगलकी फरमान है कि अगर दुर्गा पूजा का आयोजन करना है तो 5 लाख रुपया जर्जिया कर यानी टैक्स के रूप में देना होगा। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और रांची में कई हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। एक बाबा भी यहाँ पर हैं। बाबा, बांग्लादेश में ये कहा जा रहा है वहाँ का सरकार के द्वारा कि आपको दुर्गा पूजा नहीं करना है और दुर्गा पूजा करना है तो 5 लाख रुपया टैक्स देना होगा। कैसे देखते हैं इसको? वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो मुसलमान है, हिंदू नहीं है। मुख्यमंत्री है वहाँ का, जो बंगाल का जो अथी है प्योर हिंदू नहीं है। हिंदू जो है धर्म, दुर्गा का धर्म के नाम पर कट्टर जवान को वहाँ देगा। ये गलत हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में नहीं, पड़ोसी देश बांग्लादेश में। पड़ोसी देश में ऐसे लोग को उड़ा देना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी सी जानकारी के भी कुछ लोगों का ये कमी है। एक और यहाँ पर पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुओं को अगर दुर्गा पूजा करना है तो 5 लाख रुपया जर्जिया कर यानी टैक्स देना होगा। किस रूप में देखते हैं इस पूरी चीज? टैक्स देना होगा? क्या हम लोग उसके गुलामी में बसे हुए? हम लोग गुलामी नहीं बसे हुए हैं। वो किसी प्रकार का अगर अथी करता है तो हम लोग तैयार हैं। वो टैक्स देना होगा, भले ना ऐसा हो जब हमारा सनातन धर्म अकड़ जाएगा तो ऐसा ना हो कि भले ना वापस देना पड़े 5 लाख। समझे? हिंदुओं में अभी हमारा सनातन धर्म इतनी कमाता है पर स्थिरता बनाए हुए हैं। हम लोग सहज स्वभाव के हैं। जब क्रूर स्वभाव के हो जाएंगे तो उसको वापस, जो 5 लाख टैक्स दे रहे हैं उसको वापस करना होगा। मतलब ये टैक्स मांगना गलत है? गलत है। आप खुद सोच सकते हैं किस चीज का टैक्स? वो कौन है हमारा? वो कौन है हमारा? सर्वा है क्या? अभी हमारा मतलब आस्था पे एक तरह से ये हमला। हाँ, ये उंगली उठाया जा रहा है, समझ लीजिए, ललकार रहा है वो। अगर कहीं हिंदुत्व जाग गया तो फिर उसका विनाश हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये कहना कि अगर हिंदुत्व जाग जाएगा तो पड़ोसी देश में घुस करके भी उनका हम लोग विनाश करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश है। पहले तो वहाँ पर जिस प्रकार से घटना देखा गया कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, अब दुर्गा पूजा भी एक तरह से करने से रोका जा रहा है। यहाँ एक दुर्गा पूजा, जैसे दुर्गा पूजा ये जैसे वहाँ की सरकार है तो उसको एक सद्भावना के हिसाब से चलना चाहिए। अगर वहाँ भी अल्पसंख्यक के रूप में अगर हिंदू हैं तो उनको जिस तरह हम लोग यहाँ भारत में दिए हुए हैं कि उनका अपना पर्व है, हर चीज़ आराम से स्वतंत्र रूप से मनाते हैं, वैसा ही वहाँ सरकार से बात होना चाहिए, करना चाहिए कि वहाँ भी भाई इसी तरह से एक अपना पर्व मनाने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। तो इस पे सरकारी ये से तंत्र से बात होना चाहिए। हम वहाँ जाके भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप एकदम करना चाहिए, निश्चित तौर पे करना चाहिए। बिल्कुल, तो भारत सरकार को बांग्लादेश के इस मुद्दे पर, जिसमें हिंदू के जो पर्व को एक तरह से टैक्स लगाना और पर्व मनाने से रोकने को लेकर के यहाँ पे कुछ युवा भी हैं। अच्छा, बांग्लादेश में जिस प्रकार से जो फरमान जारी हुआ है दुर्गा पूजा को लेकर के टैक्स की मांग की गई है 5 लाख रुपया, तो अपने देश में भी बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर के चर्चा होती है, खास करके अपने संथाल परगना में। तो पूरी चीज़ों को कैसे देखते हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश जो अपना मनमानी करना चाहता है, क्योंकि हमारा झारखंड, हमारा इंडिया संस्कृति के लिए बहुत फेमस है। आप लोग जानते ही है, यहाँ हर एक पर्व बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। तो बांग्लादेश वाले कुछ भी बोलते रहे, उससे हम लोग फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो 5 लाख की मांग है वो तो कभी उनको मिलने वाला नहीं है, टैक्स वगैरह देने वाला नहीं है सरकार। और हमारा इसे इंडिया अपना फेस्टिवल मनाता रहेगा। वहाँ पे बहुत पूजा समिति है ना, इससे भयभीत हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ पे हमले हो रहे थे तो कई लोग हैं जो पूजा नहीं मनाने का भी निर्णय ले रहे हैं। नहीं ले रहे, कुछ वो लोग कैसा ऐसा किए हैं जिससे हम लोग ऐसा थोड़ा रुक गए, लेकिन वैसा खत्म नहीं होने वाला। पूजा होता ही रहेगा और बहुत अच्छी तरह से। मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अपने देश के हिंदू खड़े हैं। खड़े हैं, एकदम खड़े।
क्या राय है आपकी? मैं बोलता हूँ कि यहाँ के प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी, उनको भी एकदम एक्टिव होके और उन लोग को साथ देना चाहिए। मीडिया के सामने आए प्रधानमंत्री खुद खुल के और बोले कि हम आपके साथ हैं, और वहाँ बरसों से जो पूजा हो रही है वो कायम रहे और हमेशा बढ़ती रहे, होती रहे। मतलब 5 लाख टैक्स मांगना है, हाँ, वो एकदम गलत है, एकदम गलत है। प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने खुल के आनी चाहिए और बोलनी चाहिए कि हम आपके साथ हैं, और वहाँ जो पूजा हो रही है, जो बहुत वर्षों से हो रही है, वो हमेशा होती ही रहे। पड़ोसी देश बांग्लादेश में वहाँ पे हिंदुओं को जो दुर्गा पूजा करने से रोका जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा अगर करना है तो आपको जजिया कर यानी टैक्स 5 लाख रुपए देना होगा। हिंदू हैं, नवरात्र का ये है, तो कैसे देखते हैं इस पूरे हिंदुओं के खिलाफ चुनाव? गलत है, इसमें क्या देखना है, ये तो सरासर गलत है। हर धर्म को अपना जो अनुष्ठान है, जो उनका रिचुअल्स है, उसको करने की पूरी आज़ादी हर देश में होना चाहिए, हर धर्म के निवासी को होना चाहिए। तो ये गलत है, उसमें टैक्स लगेगा, ये तो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश घुसपैठ भी एक मुद्दा है। हाँ। लगातार टीवी में अखबारों में देख रहे होंगे। हाँ। तो एक तरफ झारखंड और बांग्लादेशी आ रहे, तो क्या ये झारखंड के लिए भी खतरा हो सकता है? जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल झारखंड में भी हो सकता है ऐसा? ऐसा जरूरी नहीं है, घुसपैठ नहीं भी कह सकते, शरणार्थी भी हो सकते हैं, वो तो एक अलग मैटर है। मतलब उसमें आपको देखना पड़ेगा प्रशासन या यहाँ पर रोहिंग्या का भी चर्चा होता है कि रोहिंग्या भी भारी संख्या में आ रहे हैं। इसमें मैं ज्यादा मेरी जानकारी नहीं, पर मैं ये समझता हूँ कि जब तक प्रूव न हो कि कोई है, अब किसी के देश में कोई शरणागत किसी पर्पज से ही जाता है तो ठीक है, अगर वो सरकार उनको शरण देती है, और अगर नहीं देती है तो वो गलत है। उसके पीछे उनकी मंशा क्या है ये देखना होगा, और ये देखने के लिए लोग हैं विशेषज्ञ बैठे हैं, उसमें हम और आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं पर या उनके नहीं, वो तो गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। उनको पूरा सम्मान उनके भी देश में मिलनी चाहिए, पूजा होना चाहिए और टैक्स नहीं लगना चाहिए, किसी तरह का कर नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए, किसी तरह का कर नहीं होना चाहिए। उनकी आज़ादी होनी चाहिए, मतलब करने पर। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार तो हो ही रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, दुर्गा पूजा करने से भी रोका जा रहा है। दुर्गा पूजा करना है तो 5 लाख रुपए टैक्स की मांग जर्जिया कर की बात की जा रही है। ये तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब है जो हिंदू वहाँ से चले जाएं। तो इस तरह की अगर बात आएगी, मुस्लिम देशों से हिंदुओं को प्रतिबंधित किया जाएगा, जो पूजा नहीं करना है, रहना नहीं है, तो भारत सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, जो हमें भी क्या करना चाहिए। नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो सद्भाव समभाव का विचार रखते हैं हम लोग। तो हमारे हिंदुओं के प्रति ऐसा विचार रखने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और भारत सरकार को इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है जो भारत सरकार भी सचेत हो जाए अपने। झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा, तो क्या झारखंड के लिए भी कल के दिन में ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है? बिल्कुल, इस पे भी सरकार को रोक लगाना चाहिए। केंद्र सरकार चारों तरफ जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है वो करते क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लांघ करके ही आते हैं, और आरोप प्रत्यारोप राज्य पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार की फोर्स कर क्या रही है, आने कहाँ से दे रही है? बॉर्डर इसका मतलब सील नहीं है, कहीं ना कहीं से उसमें लैक है, जहाँ से लोग घुसपैठिए घुस जाते हैं, और फिर उस जिस राज्य में गए उस राज्य पर दोषारोपण होने लगता है। ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हिंदुओं के लिए भी खतरा बांग्लादेश घुसपैठ झारखंड में हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। अभी थोड़ी बहुत संख्या आने पर आए दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, आपस में एकजुट होकर के मेल मिलाप से रहना चाहिए। अगर इस तरह से वो कर रहे हैं, इस पर भारत सरकार तुरंत संज्ञान ले और उस पर एक्शन ले, उच्च अधिकारियों से बात करे, वहाँ के हिंदुओं के साथ इस तरह की भावना को हाथ नहीं पहुँचाए। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने से रोका जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर दुर्गा पूजा करना है तो 5 लाख रुपए जर्जिया कर यानी टैक्स देना होगा। देखिए, पूरे विश्व में जहाँ भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आज के डेट में बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है जो गाइडेड बाई पाकिस्तान। तो जहाँ गाइडेड बाई पाकिस्तान रहेगा वहाँ हिंदुओं को कष्ट होना है। और इस तरह का स्टेटमेंट में तो इतना छोटा देश होके और हिंदुओं को इस तरह से मतलब विस्थापित भी गया, मारा भी किया गया, और जो बचे हुए लोग हैं उनको पूजा करने से भी रोका जा रहा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री को जरूर संज्ञान लेना चाहिए।
बांग्लादेश में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा को लेकर के जो फरमान जारी हुआ उसे लेकर के खासकर अगर बात करें रांची में, तो जितना यहाँ भव्य दुर्गा पूजा होता है और यहाँ की दुर्गा पूजा कही जाती है कि कलकत्ता के बाद अगर देश में कहीं भव्यता के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो वो रांची में होता है। रांची के लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लोगों में काफ़ी नाराजगी है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इस मामले में आगे आना चाहिए और बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक चर्चा करनी चाहिए, राजनीतिक चर्चा करनी चाहिए। वहीं झारखंड की मुख्य जो राजनीतिक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, केंद्रीय प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश को जो बिजली झारखंड से दिया जा रहा है यानी अपने देश से दिया जा रहा है, तत्काल उस बिजली को रोक दीजिए। अगर हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ पर अत्याचार हो रहा है तो प्रधानमंत्री को उन्हें आंखें दिखानी चाहिए, यानी बांग्लादेश पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। हिंदुओं में काफ़ी नाराजगी है। कुछ हिंदुओं ने यहाँ तक भी कहा कि अगर हमारे भाइयों के साथ वहाँ अत्याचार होगा तो हम बांग्लादेश पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो हिंदुओं को उनकी आस्था की जो पूजा है नवरात्रि का यानी दुर्गा पूजा मनाने के लिए आदेश जो अपना उनका आदेश है जर्जिया करवाला वापस लेती है या नहीं। फिलहाल रांची में लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखी। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।